चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 193 के बारे में। क्या कह रहा है 193? देखिए, जैक 40,000 रुपए निवेश कर एक फैक्ट्री स्थापित करता है। पहले 3 लगातार वर्षों में उसका लाभ 5%, 10% और 15% रहता है। यदि प्रत्येक वर्ष उसका लाभ पिछले वर्ष की पूंजी के आधार पर हो तो उसका कुल लाभ रुपए में कितना होगा, ये हमें बता सकते हैं। देखिएगा, पहले 2 लाभ क्या है, 5% और क्या, 10%। इनसे हम देख लेते हैं टोटल लाभ कितना हो रहा है। तो हम देख लेते हैं 5 + 10, 5 × 10 बटा क्या, 100। फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन 100, दोनों ही लाभ है तो प्लस में ही चलेंगे। ये आ गया आपके कितना, ये आ जाएगा आपके 0.5, ये 15.5 हमारा पहले दोनों से मिलाकर टोटल प्रॉफिट हो गया। अब इसको वापस रिपीट कर लेते हैं, किसके साथ, जो तीसरा लाभ है 15% का, उसके साथ। चलिए इसको लेते हैं 15% के साथ। तो फर्स्ट और सेकंड ये हो गया। अब इसी तरह से फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन 100 करते हैं। तो अगर हम करें इसमें फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन क्या, 100, ये हटेगा तो डेफिनेटली यहां 0 लग जाएगा। 15.5 और 15, ये 30.5 हो गया। इनका गुणा कर लेते हैं 155 और 15 का। 155 और 15 का आप गुणा कर लो, 5 का 5 से 25, 25 फिर से और 2 कितना, 27, फिर 2 तो कितना, 7। ठीक है, 5 ये 5 और ये 1, 5 7 ये कितना हो गया, 12, फिर ये कितना हो गया, 2325। पॉइंट लगेगा 3 के बाद, तो ये हो गया 2.325, तो ये हो गया 2.325। 30 और ये कितना हो गया, 32, 5 और 3 ये 8, 2 5, ये हो गया हमारा कुल मिलाकर होने वाला लाभ प्रतिशत में। रुपए में निकालना है, निकाल लेते हैं। कितने रुपए है, 40,000, उस पर हमें कितना लाभ देखना है, 32.825 का प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा। यही तो प्रॉफिट है हमारा, इन तीनों का मिलाकर कुल प्रॉफिट ये रहा। रुपए में देखना है तो देखते हैं, हटेगा तो 3 जीरो भी लगेंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो आपके कैंसिल हो गया। बस 4 से गुणा करके ये आपको लगाना है। 5 का 4 से 20, फिर 2, 4 का 2 से 8 और 2 10, फिर 1 8 चौक 32 और 1 कितना, 33, फिर 1 4 का 2 से 8 और 1 9, फिर 4 का 3 से 12, नीचे कितना है ये, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो हमारे पास आ रहा है 12,930 रुपए। 12,930, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या, फिर से देख लेते हैं। चलिए, हो सकता है गुणा गड़बड़ हो गया होगा, फिर से देखते हैं। नीचे ये 10 तो लगेगा ही, 5 का 4 से कितना, 5 चौक 20, 2 4 का 2 से कितना, 4 का 2 से हो गया 8, 8 और 2 10, फिर 1 8 चौक 32 और 1 कितना, 33। ठीक है, 33 आया, 3 लगा, 4 का 2 से हमने किया कितना, 8, और फिर 3 उसमें जोड़ा तो 11, फिर 1 4 का 3 से 12, 12 और 1 कितना, 13। ये कितना आ रहा है, 13,130। ये बिल्कुल हमारा सेट हो रहा है और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये था 193। इस क्वेश्चन नंबर 193 के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम देख रहे हैं लेवल 1 और उसका पार्ट है हमारा 21। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिए। राम को एक वस्तु खरीदने पर 8% छूट मिलती है। यदि उसे 224 रुपए की छूट मिली हो तो बताइए वह वस्तु वो कितने में बेचे कि अंकित मूल्य पर उसे 8% का लाभ हो जाए। तो आप देख सकते हो डिस्काउंट परसेंटेज में कितना है, 8 का, और रुपए में कितना है, 224 का। तो मैं कह सकता हूं 8% 224 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो गया, इसके। तो क्या यहां पर एमआरपी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। 100% होती है एमआरपी, तो ये निकालनी है हमने एमआरपी। फिर यहां से एमआरपी निकल जाएगी, 8 से इसको काट ले, 8 से गया कितना, 2 बार चला जाएगा 16, फिर कितना रह जाएगा आपके पास, 64, फिर चला जाएगा 8 बार, तो 2800 रुपए आ गया। ये हमारा मार्क प्राइस आ चुका है, अंकित मूल्य।
क्योंकि डिस्काउंट 8% का है और डिस्काउंट हमें पता है किस पर होता है, एमआरपी पर। तो बिना डिस्काउंट के मतलब 100% पर बेचता, मतलब 2800 रुपए एमआरपी आई है। आपको कह रहा है यदि वस्तु को रुपए छूट मिली तो बताइए कि वह वस्तु को कितने में बेचे कि अंकित मूल्य पर 8% का लाभ हो। अंकित मूल्य तो आ चुका है 2800, इस पर 8% कमाना है। इसका मतलब 2800 का 8% कमाना मतलब 2800 के 108% पर बेच दो, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं इसका, तो देखते हैं कितना आएगा। ये कितना है 108 और ये कितना है 28। 8 का 8 से कितना 64, फिर ये 8 हुआ, ये हो गया 6, फिर ये 8, 8 का 2 से 16, फिर ये कितना 1 और ये 2, ये 6, ये 12 और ये कितना हो गया आपके 10 और ये 3024, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन 194 जिसका आंसर आ रहा है 3024 रुपए। बात करते हैं 195 के बारे में। क्या कह रहा है 195? देखिए, एक बेईमान दुकानदार झूठी तराजू तोलने में 7% खरीदते समय और 7% बेचते समय बेईमानी करता है। यदि वह वस्तु को खरीदते हुए भाव में ही बेचे, कॉस्ट प्राइस पर ही बेचे, इस प्रकार से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? खरीदा तब उसने 7% वजन में घोटाला किया, और जब अपनी दुकान पर उसी वस्तु को किसी कस्टमर को बेचा तो भी 7% वजन में घोटाला किया, और बोला ये कि कस्टमर को उतने में ही मैं बेच रहा हूं जितने में मैं लाया हूं, तो कुल मिलाकर उसको प्रतिशत लाभ क्या हुआ? सीधा सा तरीका है, मैं अगर दुकानदार हूं, मैं मेरी दुकान के लिए खरीदते समय घोटाला कर रहा हूं तो मेरा तो फायदा ही कर रहा हूं, और मैं मेरी दुकान पर किसी ग्राहक को बेचते समय मैं वजन में घोटाला कर रहा हूं तब भी मैं मेरा फायदा कर रहा हूं। फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन 100 वाला काम में लेंगे। खरीदते समय भी 7 का घोटाला, बेचते समय भी 7 का घोटाला, तो घोटाला है मतलब मेरा तो फायदा ही है, तो प्लस में ही वैल्यू आ गई। ये कितना हो गया 14, वो कितना हो गया 0.49, 7 का 7 से गुण 50 और नीचे 100 है तो 0.49, तो फाइनली 14.49% का प्रॉफिट होगा, जो कि हम देख सकते हैं यहां पर कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम कह देंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 196 के बारे में। क्या कह रहा है 196? एक व्यापारी ने अपने वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया है। ठीक है, उसने आधी वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर, एक चौथाई को 20% कटौती पर, शेष को 40% कटौती पर बेचा है, तो बताइए उसका कुल लाभ प्रतिशत में कितना होगा? चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है, एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया है। तो अंकित तो किया है क्रय मूल्य से 20% अधिक पर, तो क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, वो माना हमने 100 रुपए। अंकित मूल्य कितना हो गया? आपको कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया है, तो वो हो गया आपके 120 रुपए। अब आपको कह रहा है आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, आधी मतलब 1/2, तो इसका मतलब उनसे कितना पैसा आएगा वो हम देखते हैं। विक्रय मूल्य मतलब उसकी जेब में कितना पैसा आएगा, 120 रुपए अंकित मूल्य है, आधी को इस पर बेचा मतलब यहां से 60 रुपए आ गए उसके पास। फिर कह रहा है एक चौथाई को 20% कटौती पर बेचता है। कटौती मतलब आपको पता है कम करके, मतलब हानि पर कह सकते हैं, तो इसका मतलब एक और विक्रय मूल्य आएगा, वो 120 रुपए के लिए एक चौथाई कह रहा है, कटौती 20% की, इसका मतलब 80% पर बेच रहा है, तो ये कितने रुपए आ रहे हैं विक्रय मूल्य के, देख लेते हैं हम। ये कैंसिल हो गया, ये गया आपके, और ये गया, तो 24 रुपए आपके यहां से आ रहे हैं। क्या सारी वस्तुएं बिक गई? नहीं, अभी शेष और बाकी रहेगी। अब शेष कितनी रह गई? आधी वस्तुएं मतलब 1/2, एक चौथाई मतलब 1/4, तो सारी वस्तुएं मतलब 1 इकाई, उसमें से 1/2 और 1/4 जा चुका है, तो कितना रह गया वो हम देख सकते हैं 3/4 होगा, तो रह कितना गया 1/4 रह गया। तो इस 1/4 से भी हमें विक्रय मूल्य मिलेगा, क्योंकि बेचनी तो सारी वस्तुएं ही है, तो यहां से कितना विक्रय मूल्य मिलेगा वो देख लेते हैं। 120 इंटू 1/4, क्योंकि 1/4 वस्तुएं रह गई है, इसलिए इनको 40% कटौती पर बेच रहा है, मतलब 60% पर बेच रहा है, 40% का क्या हो रहा है लॉस, तो इनको 60% पर बेच रहा है। यहां से कितने रुपए आ जाएंगे,
यहां से रुपए आ जाएंगे आपके, ये कैंसिल हो गया कितना 3, 6 का 3 से 18 रुपए आ जाएंगे। अब आपको यही पूछ रहा है कि बता दीजिए कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा, वो हम अब 1 सेकंड में बता सकते हैं। मैं देख सकता हूं क्रय मूल्य कितना है आपके पास 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना हो गया 60 और 24 कितना हो गया ये 84, 84 और ये कितना 18, तो ये हो जाएगा 84 और ये कितना आपके पास प्रॉफिट होगा, यही पूछ रहा है। चलिए ठीक है, फिर 84 और 18 ये हो जाएगा आपके कितना 102। तो मैं देख सकता हूं कि कुल क्रय मूल्य है 100 रुपए और विक्रय मूल्य आ रहा है आपके पास कितना, इन सब का टोटल ये 84 था, ये हो गया आपके 94 और ये आ गया 102। तो 100 रुपए में खरीद कर 102 रुपए में बेचा, तो मैं साफ देख सकता हूं 2% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। चलिए ये था आपका 196। बात करते हैं 197 के बारे में। बिल्कुल आसान सा सवाल है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य x मानता तो 12x लिखता, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य माना तो 12 क्रय मूल्य लिख लिया। ये बराबर है किसके 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य को y मानता तो 9y लिखता, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य माना तो 9 विक्रय मूल्य लिख लिया। तो ये 12 क्रय मूल्य बराबर है 9 विक्रय मूल्य के, कुछ कटने के लिए है क्या, बिल्कुल। तो यहां से मैं देख सकता हूं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया आपके पास 3/4। ठीक है, 3 में खरीदा 4 में बेचा, कितना कमाया 1। किस पर कमाया 3 पर, प्रतिशत के लिए 100, 33 सही 1/3% जो है वो हमारा प्रॉफिट है, जो कि मैं देख सकता हूं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपके, ऑप्शन सही हो रहा है तीसरा, बिल्कुल सही। बात करते हैं 198 के बारे में। क्या कह रहा है 198, ये भी देख लेते हैं। एक व्यापारी 100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को क्रमशः 10% और 20% के क्रमिक छूट पर खरीदता है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना दिख रहा है आपको 100 रुपए, उसने खरीदा है तो उसके लिए क्रय मूल्य है, कितने पर खरीदा है 10% और 20% की क्रमागत छूट पर। चलिए देखते हैं। तो 100 रुपए अंकित मूल्य, पहले 10% की छूट मतलब 90%, फिर और 20% की छूट मतलब 80%। तो कितने में ले लिया इसने, इसने ये ले लिया 72 रुपीज में क्रय कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। उस तथा उस पर क्रय मूल्य का 10% व्यय करता है। कॉस्ट प्राइस 72 नहीं हुई है अभी तक, इस पर और खर्चा हो रहा है और वो है 10% इसके सीपी का, तो क्रय मूल्य आ चुका है 72। इसका 10% अगर मैं देखूं तो 72 का 10% कितना होगा 7.2 होगा, वो इस पर खर्चा हो रहा है अभी। तो इसका मतलब इसमें ये जुड़ेगा। तो 72 और 7 ये कितना हो गया 79। अब जो उसका सीपी है वो मैं कह सकता हूं फाइनली कितना आया 79.2 रुपीज आया। आपको कह रहा है 15% लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेचेगा, विक्रय मूल्य निकालना है, निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालनी है, एसपी निकालनी है, सीपी हमारे पास है 79.2 और 15% लाभ मतलब 115% पर बेचना चाह रहा है, पॉइंट हटेगा तो नीचे लग जाएगा 0। सिंपल सा गुणा करके आप ये लगा सकते हैं, काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, जैसे आप करना चाहे इसको कर सकते हैं। आई थिंक आप कर लेंगे, बताने की जरूरत है नहीं इसमें। काटेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये 200, इसको काटा 5 से तो ये 2 और ये कितना 23। फिर और कुछ काटना है तो ये 0 रहने दीजिए, 2 से इसको काट लीजिए, 2 से चला गया ये कितना, 2 से चला गया ये 3 बार 6, फिर 19 तो ये 9 बार चला गया 18, फिर ये 1 तो ये चला गया 6 बार। फिर नीचे डबल 0 है रहने दीजिए, 396 और 23 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 6 का 3 से 18, 9 का 3 से 27 और 1 कितना 28, 3 का 3 से 9 और 2 11, 6 का 2 से 12, 9 का 2 से 18 और 1 19, 3 का 2 से हो गया 6, 6 और 1 कितना 7। तो कितना आ गया आपके पास ये 8, 8 और 2 10, 9 10 और 1 11, 7 8 और 1 9, डबल 0 है तो ये हो जाएगा। तो आंसर आ गया 19
81.08 जो कि हमारे पास बिल्कुल है, और ऑप्शन कौन सा सही है आपका? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था 198। बात करते हैं 199 के बारे में। क्या कह रहा है 199? देखो, यदि किसी उत्पाद पर 19% हानि ना होकर 17% लाभ होता है तो उसका उत्पाद पहले की अपेक्षा 162 रुपए अधिक में बेचा जाता है। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 19% की हानि होती तो कितने में बेचा जाता? 81% में। 17% का लाभ है, इसका मतलब कितने में बेचा जाएगा? 117% में। तो यहां से यहां विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस का प्रतिशत बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है? 17 इधर है और 19 इधर है, तो 17 और 20 अगर देखें तो कितना होता है आपके? 17 और 20 37, जबकि ये कितना एक कम है, तो ये हो गया 36%। ठीक है, ये हो गया 36%। तो 36% पहले से प्रतिशत बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि रुपए बढ़ चुके हैं कितने? 162। तो मैं कह सकता हूं 36% रुपए में किसके बराबर है? 162 के। 1% का मान निकल जाएगा 162 बटा कितना? 36। क्या हमें 1% का मान चाहिए? नहीं, क्रय मूल्य चाहिए, जो कि कितना होता है? 100%। तो गुणा में कर लेंगे 100। ठीक है, यहां तक कैंसिल कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको, ये 9 बार, ये 25 बार, 4 से, ठीक है, 9 से ये जाएगा, पॉइंट में नहीं आ रहा, इसका मतलब जाएगा ही। 9 से गया ये एक बार, कितना हुआ? ये 18। 25 का 18 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 25 का 18 से, 40 का 4, 16 और 5 हो गया आपके 21, और 4 कितना? 25, 2 और ये कितना? 2 और ये हो जाएगा 4। चलिए, 450, 450, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं 200 के बारे में। देखिएगा क्या कह रहा है आपको? 200 नंबर। अजित 7.5 रुपए में चाय बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। विक्रय मूल्य हो गया 7.5 और लाभ हो गया 25%। बताइए वह कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करेगा यदि वह उसे 9 रुपए में बेचेगा? आसान है, कैसे? देखिए, 7.5 रुपए में बेचता है तो लाभ है 25% का। इसका मतलब प्रतिशत में कितने पर बेचता है? 125% पर, क्योंकि 25% का प्रॉफिट है, तो परसेंटेज में 125% पर बेच रहा है, और रुपए में 7.5 पर बेच रहा है। 1 रुपए का मतलब प्रतिशत में कितना हुआ? 125 बटा 7.5। पर क्या हमें 1 रुपए का प्रतिशत में मतलब निकालना है क्या? नहीं, हमें 9 रुपए का मतलब निकालना है प्रतिशत में, तो 9 से गुणा कर लो। ये हटेगा तो डेफिनेटली इधर 0 लग जाएगा। 25 से 3, 25 से 5, 3 से गया 150 रुपए, 150 रुपए आया, जो कि हमारे पास यहां नहीं है। कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त? अच्छा सॉरी, 150 रुपए नहीं आया, ये 150% आया है। चलिए, क्या ये हमारा आंसर है क्या? नहीं। 125% का मतलब क्या था? 100 से जितना ज्यादा उतना प्रॉफिट। 150% का मतलब क्या है? 100 से जितना ज्यादा उतना प्रॉफिट। 100 से कितना ज्यादा है? 50%। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने का? 50% का। और वो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? चौथा बिल्कुल सही है। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 200, जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के लेवल 2 की। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।